अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मैं आपके साथ संडे का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। अभी सुबह का टाइम था, आज हम थोड़ा जल्दी उठ गए थे। उसकी वजह ये थी कि मेरी बेटी जो बड़ी वाली है उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, तो उसके लिए हमने उसको जल्दी उठाना था प्रिपरेशन के लिए, तो फिर हम खुद भी जल्दी उठ गए। तो ये रात को जो है मैं योगर्ट के अंदर जो है चिया सीड्स डाल कर रखती हूँ और सुबह मैं और हस्बैंड जो है वो ले लेते हैं। फिर उसके कुछ देर के बाद जो है फिर हम नाश्ता करते हैं। और आज नाश्ते में जो है वो सिंपल बॉयल्ड एग्स बनाऊँगी और साथ में जो है वो शामी सैंडविचेस बनाऊँगी और साथ चाय लेंगे। और आज आपके साथ मैं सारा दिन शेयर करने वाली हूँ अपना, और आपने आज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल पे न्यू है, और अपना फ़ीडबैक देना ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे आपके फ़ीडबैक का बहुत इंतज़ार रहता है। मेरा जो हेल्पर है वो छुट्टी गया हुआ है 1 वीक के लिए, तो इस पूरे 1 वीक में जो है वो सारी चीज़ें मुझे ख़ुद मैनेज करनी है। सारी बच्चों का स्कूल एंड पिक एंड ड्रॉप है, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं हाउस चोर्स हैं, इस तरह के तमाम काम जो हैं वो मुझे ख़ुद से मैनेज करने हैं। हम लोग आपस में जो है वो मैं और हस्बैंड मिलके मैनेज कर रहे हैं। 1-2 दिन हो गए हैं उसको छुट्टी पे गए हुए, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है जब वो छुट्टी चली जाता है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम उसके लिए उस पर ही डिपेंडेंट होते हैं। लाइक पानी भर के आना फ़िल्टर प्लांट से, इस तरह के जो काम होते हैं, कपड़े जो है वो प्रेस पे देना और प्रेस वाले से जाकर लेना धोबी से, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं। और छोटे-मोटे जो ब्रेड है, अंडे हैं, डेली बेसिस पे जो हमारी चीज़ें आती हैं, वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो सारा उसकी ड्यूटी होती थी। और बाकी ये है कि स्वीपर जब सफाई करने के लिए आता है तो उसकी साथ सफाई करवाना, ये सारे जो काम होते थे ना वो उसके ज़िम्मे होते थे। और उसके अलावा जो है वो डिश वॉशिंग और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसने करनी होती थी, तो काफ़ी जो है ना हेल्प आउट हो जाती थी। तो इसलिए अब मुझे थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन क्या करें, अपना घर है, काम तो करना है, काम को छोड़ तो नहीं सकते। तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, अब मैं नाश्ता करूँगी और उसके बाद आपकी अपने घर के काम जो मैंने आज किए वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस नाश्ते से फ्री होकर फिर मैंने बच्चों को नहलाया। ज़ैनब और जो छोटी बेटी ज़हरा है उनको मैं ख़ुद शावर देती हूँ, बाकी दोनों बड़ी बेटियाँ जो हैं वो खुद ही कर लेती हैं। तो यहाँ पर बस ज़ारा को मैंने नहलाने के बाद थोड़ा-सा इसको ब्लैंकेट में डाल दिया था, क्योंकि ये फ़ौरन से मुझे जो है ना कपड़े पहनाने नहीं देती है, काफ़ी ज़िद करती है। तो इसको थोड़ी देर जो है ना कोज़ी होने के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर कपड़े पहनाती हूँ। ख़ैर, बच्चों को चेंज वग़ैरह करने के बाद जो है फिर मैं किचन में आई थी। अब सारे किचन के जो है वो सफाई करनी है, चूल्हे साफ़ करना और बाकी जो डिश वॉशिंग थी, ये सारे काम मुझे करने थे, क्योंकि किचन क्लियर होगा तो फिर जाके बंदा रिलैक्स होता है। तो अब बस ये है कि नाश्ते से तो हम फ्री हो गए थे, अभी किचन में बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद दोपहर में कुछ ख़ास मैंने करना नहीं है, बनाना नहीं है। अभी हस्बैंड जो है वो सब्ज़ी और फ्रूट्स वग़ैरह लेने के लिए बाहर गए हुए थे, उनका कोई काम था, तो वापसी में जो है वो सब्ज़ी फ्रूट्स लेकर आएँगे। तो बस फिर मैंने सोचा था कि मैं दोपहर में जो है वो खाने में कुछ नहीं बनाऊँगी, और वैसे भी अमूमन हम लोग वीकेंड्स पे जो है वो खाने में कुछ नहीं बनाते हैं, जस्ट ब्रंच करते हैं और उसके बाद जो है हम लोग दोपहर में कोई स्नैक ले लेते हैं। तो आज मैंने डिसाइड किया था कि जो फ्रूट्स लेकर आएंगे तो उनका मैं फ्रूट चाट ही बना लूँगी, और रात में जो है वो अर्ली डिनर बनाऊँगी। उसमें मैंने आज बनाना था मतलब वेजिटेबल पुलाव बनाना था, और साथ में जो है वो मैंने फ़िश जो है वो पिछले व्लॉग में आपके सामने मैरिनेट करके रखी थी, तो बस उसको फ्राई कर लूँगी तो हमारा परफेक्ट डिनर हो जाएगा। तो अर्ली डिनर हम आज कर लेंगे। तो बस यहाँ पर जो है मैंने सारे डिश वॉशिंग भी कर ली है, और सारा किचन वगैरह क्लियर करने के बाद जो है फिर मैं बस उसके बाद जो है फिर मैंने सारे कमरे वगैरह क्लियर किए। पहले ये नीचे वाला कमरा क्लियर किया, उसके बाद सारे ऊपर वाले कमरे जाकर जो है मैंने सारे क्लियर किए। ये भी बड़ा एक टास्क होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि संडे वाले दिन जो है वो स्वीपर भी नहीं आता, और संडे वाले दिन जो है मैं कोई सफाई वगैरह उस तरह से नहीं करती हूँ, जस्ट डस्टिंग कर लेती हूँ, क्योंकि घर साफ़ ही होता है तकरीबन, तो इतना ज़्यादा जो है ना वो मसला नहीं होता। बाकी ये है कि डस्टिंग जो है वो डेली बेसिस पे करनी होती है। तो बस मैं अभी जब कमरा क्लियर करी थी तो मुझे काफ़ी डस्ट यहाँ नज़र आ रही थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा बाहर का खोल देते हैं, तो उसकी वजह से जो है वो डस्ट वगैरह जो भी है मैं सारी साफ़ कर लूँगी, और डस्टिंग वगैरह। और ये शीशे पे भी मुझे नज़र आया कि काफ़ी दाग थे, तो फिर मैंने सोचा कि चलो शीशे को भी लगे हाथों जो है वो साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद देखें क्लियर ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये सामने मिरर है, बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है ना बाहर।
तो ख़ैर ये कमरा वग़ैरह मेरा क्लियर हो गया था। उसके बाद बस फिर मैं इस कमरे को जो है वो क्लियर करके और फिर इसके दरवाज़े बंद कर दूँगी। और फिर अब मैं बाहर आई थी क्योंकि सुबह हमने यहाँ बैठकर जो है वो नाश्ता किया था ना, तो यहाँ पर फिर सफाई की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि ज़ारा और ज़ैनब जो है ना वो ज़ाहिर-सी बात है छोटे हैं, तो खाना खाते हुए गिराती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा चलो कि मैं थोड़ी देर हम बाहर बैठेंगे, बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे थोड़ी बहुत सफाई जो है वो जो कचरा मचा हुआ है उसको क्लियर कर लेती हूँ। यहाँ पर ना हम लोगों ने पेंटिंग्स भी लगाई हुई हैं, तो इसके ऊपर मुझे काफ़ी जाले और काफ़ी मुझे डस्टिंग करने की ज़रूरत थी। तो वो भी मैंने लगे हाथों कर ली। और मुझे इस बात पर मैं सोच भी रही थी कि यार मेरा हेल्पर जो है ना बस सामने सामने के काम कर लेता है कि बाजी बस मुतमईन हो जाएं कि सामने से सारी चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, और वो चीज़ों को हटा कर और डिटेल की सफाई जो है ना वो नहीं करता। इसीलिए हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है ना मैं ख़ुद से डस्टिंग करती हूँ और ख़ुद से चीज़ों को लुक आफ्टर करती हूँ, क्योंकि आपके घर में चाहे जितने भी मेड्स हों, जितने भी हेल्पर्स हों ना, जब तक आप चीज़ों को खुद नहीं मैनेज करेंगे या खुद नहीं देखेंगे ना, तो आपकी सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पर फ्लावर पॉट्स जो किचन में पड़े हुए थे वो भी मैंने वॉश कर लिए, जो बाहर वाले थे वो भी वॉश करके तो मैंने कहा चेंज ओवर कर लेती हूँ। ग्रीन किचन में पड़े थे तो वो बाहर लगा दूँगी, और रेड वाले जो बाहर थे वो मैंने कहा किचन में रख लिए, थोड़ा कुछ दिनों के लिए जो है वो थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड जो है वो वापस आए हैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह लेकर। वीकली बेसिस पे ही हम लेते हैं, सैटरडे या संडे को, क्योंकि वीक डेज़ में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। हेल्पर हो तो फिर भी मैं कुछ मंगवा लेती हूँ, लेकिन विदाउट हेल्पर जो है ना वो फिर बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हस्बैंड शाम को वापस आते हैं तो फिर शाम को कोई चीज़ भी जो है वो फ्रेश नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं हमेशा सैटरडे या संडे को जो है ना सब चीज़ें मंगवा लेती हूँ पूरे वीक की। तो बस वो सारी चीज़ें जो है वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी। और उसके अलावा ये धनिया पुदीना वगैरह ये सारी चीज़ें जो है ना उनको मैं स्टोर करूँगी। तो ये सलाद पत्ता है, तो इसको जो है वो मैं इस तरह से टिश्यू में रोल करके जो है ना रख लेती हूँ, तो काफ़ी दिन तक जो है ना 1 वीक जो है ना आराम से चल जाता है। इसी तरह फिर मैं एक टिश्यू का पेपर रख के उसमें जो है ना सारे ये जो पुदीना के पत्ते हैं वो निकाल के रख दूँगी, ताकि एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर होगा ना वो सारा टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेगा। और धो के नहीं रखना है, ऐसे ही रखना है। तो ये पूरा वीक जो है ना मेरा धनिया पुदीना जो है ना वो आराम से चल जाता है। और एक हरी मिर्च जो है मैं लाजमी जो है वो इसमें डाल के रखती हूँ, तो उससे काफ़ी फ्रेश रहता है पूरा वीक। बस अब कामों से फ्री होकर जो है मैं फ्रूट चाट बनाने के लिए बाहर आई थी। बाहर हम लोग अपना मैक्सिमम टाइम गुजारते हैं, जितना गुजार सकते हैं जब तक कि ठंड ना लगे। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के फ्रूट चाट काट रही थी, और वजीहा से मैंने कहा था, बड़ी बेटी से, उसकी ब्रेक उसने ली थी अपनी पढ़ाई से, तो मैंने कहा तुम चलो पौधों को जो है वो पानी वगैरह दे दो। तो बस अभी मैं मगरिब की नमाज़ वगैरह पढ़कर जो है अब आई थी किचन में खाना बनाने के लिए। और खाने में वही मैंने आपको बताया था कि वेजिटेबल राइस बनाऊंगी, और साथ में जो फ़िश मैरिनेट करके रखी थी ना वो फ़िश फ्राई कर दूंगी, तो एक परफेक्ट डिनर हमारा हो जाएगा। तो चावल मैंने भिगो के रख दिए थे, और साथ ही जो है ना मैंने फ़िश काफ़ी देर पहले से जो है ना डिफ्रोस्ट होने के लिए रख ली थी। तो जब मैं चावलों को दम पे लगाऊंगी ना, तो उस टाइम पे फिर मैं फ़िश को फ्राई करूँगी। वेजिटेबल जो राइस है ना उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ बनाती हूँ। जो पहले मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने प्याज डाले हैं, उन्हें सौटे करूँगी। और वेजिटेबल्स में मैं जस्ट जो है वो मटर लूँगी, गाजर लूँगी और आलू डालूँगी। और ये है कि इसमें थोड़े से मसाला मैं डालूँगी, बिरयानी मसाला। उससे ये है कि थोड़ा सा फ्लेवर अच्छा आ जाएगा, बाकी और एक्स्ट्रा कोई भी स्पाइसेस नहीं डालूँगी। तो जब प्याज थोड़े से लाइट ब्राउन हो जाएँ तो मैंने टमाटर इसमें डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें डाला था। अच्छे से मिक्स करेंगे, और फिर नमक डालूँगी, और साथ ही जो है वो हाफ़ पैकेट बिरयानी मसाला डालूँगी। तो बस इसके अलावा मैं और कुछ भी मसाला नहीं डालूँगी, इसी में सारे स्पाइसेस जो है ना वो कवर हो जाएंगे। तो पहले मैंने जो है वो पोटैटो डाले थे, सारी सब्जियां मैं इकट्ठी ही डाल दूँगी। इनको फिर मैं थोड़ा सा सौटे करूँगी, और थोड़ा सा पानी डालकर जो है ना इनको थोड़ा सा गलने के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, जब मैं किचन में खाना बना रही होती हूँ ना, तो मेरी दोनों छोटी बेटियाँ हैं ना, ज़ाहरा और ज़ैनब, वो मुसलसल मेरे साथ किचन में ही रहती हैं और मुझे कंपनी भी दे रही होती हैं। कंपनी क्या, शोर ज़्यादा कर रही होती हैं। कभी कोई चीज़ उठा के कहीं रख रही है, कभी कुछ कर रही हैं। तो इन दोनों बहनों ने जो है ना किचन में सही वाला जो है ना वो उधम मचाया हुआ होता है। तो ख़ैर फिर उसके बाद जब थोड़ी सी सब्ज़ियाँ जो हैं वो गल गई थी, तो फिर मैंने जो है वो उसमें चावल शामिल कर दिए थे, और साथ ही मैंने फिर पानी शामिल कर दिया जितना रिक्वायर्ड था। अब इसको जो है फिर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, दम लगा दूँगी। और फिर अब जब बारी आती है फ़िश फ्राई करने की,
क्योंकि मेरा था कि जब तक दम पे चावल लगे हुए हैं ना तो साथ ही मैं फ़िश फ्राई करूँगी तो फिर यह है कि दोनों चीज़ें गरम गरम होंगी। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ऑयल थोड़ा गर्म था, और ज़ाहिर सी बात है कि जब डीफ्रॉस्ट हमने किया था मैंने फ़िश को, तो उसमें थोड़ा सा बर्फ़ वाला पानी भी होता ही है, तो उसकी वजह से ऑयल जो है ना छिड़क रहा था, इसलिए मैं थोड़ा सा डरते डरते ही डाल रही थी। तो खैर फ़िश भी जो है वो बहुत मज़े की बनी थी, और हम लोगों ने खैर अभी इस सीज़न में ये फ़र्स्ट फ़िश ही खा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। तो अभी मैं हस्बैंड से यही कह रही थी कि नेक्स्ट टाइम जो है ना आप फिंगर फ़िश लेकर आएँ, क्योंकि ये जो कांटों वाली फ़िश होती है ना, इसको खाने का बड़ा तरद्दुद करना पड़ता है, बड़ा इशू होता है, क्योंकि बच्चों को देने के लिए पहले प्रॉपर इसके कांटे निकालो, सारा कुछ करो, फिर जो है ना वो जाकर बच्चों को दे सकते हैं। उससे अदरवाइज़ जो है ना बच्चों के खाने में बड़ा इशू होता है फिर, और बच्चे फिर उस तरह से तंग भी आ जाते हैं, खाती भी नहीं है। तो खैर यहाँ बातों बातों में देखें मेरा खाना भी रेडी हो गया है, माशाल्लाह ज़बरदस्त वेजिटेबल पुलाव है और साथ में फ़िश है। तो बस अब मैंने खाना वगैरह भी सर्व कर दिया था, क्योंकि दोपहर में खाना खाया नहीं था, तो इस टाइम पे काफ़ी भूख लगी हुई थी। तो बस अब हम अपना खाना एंजॉय करेंगे। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहता है। अब आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।